श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ रहा है ज्येष्ठ माह की पवित्र अचला एकादशी। और दोस्तों, ये वो तिथि है जिसका सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की अचला एकादशी के दिन यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाए तो जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी समाप्त होने लगते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लगे और ज्येष्ठ माह की अचला एकादशी का पावन दिन आ जाए तो आप लोगों को 1 लोटा दूध और 5 तुलसी पत्र वाला ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। दोस्तों, पूरे साल में बहुत सारे व्रत और पर्व आते हैं, लेकिन अचला एकादशी का महत्व सबसे अलग माना जाता है। और जब ये पावन दिन आता है तो भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ और सुंदर अवसर मिलता है। इसी के साथ गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि इस दिन 1 लोटा दूध और 5 तुलसी पत्र का उपाय करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल प्रदान करता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अगर किसी भी उपाय में तुलसी माता और दूध का प्रयोग किया जाए तो ये उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि तुलसी माता को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है और दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसलिए इस दिन ये उपाय बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, बुधवार अचला एकादशी के दिन आप लोगों को इस 1 लोटा दूध और 5 तुलसी पत्र वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल कोई विशेष उपाय नहीं किया होगा, किसी भी एकादशी का व्रत नहीं किया होगा या फिर किसी भी विशेष दिन पूजा पाठ नहीं कर पाए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक बहुत ही शुभ अवसर बचा हुआ है, जो कि है 13 मई बुधवार अचला एकादशी का दिन। अगर आपने इस दिन ये उपाय कर लिया तो आपको ऐसा पुण्य और ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार अवश्य कर लेना, ताकि आपके हाथ से ये शुभ अवसर न निकले। तो दोस्तों, ये उपाय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है और आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का आप विश्वास मानिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस विशेष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह की अचला एकादशी का दिन इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो फल नहीं मिलता है वह इस दिन किए गए छोटे से उपाय से ही मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो, विवाह में रुकावट हो, व्यापार में हानि हो रही हो, नौकरी नहीं लग रहा हो या फिर घर में नकारात्मकता बनी रहती है, तो इस दिन ये उपाय करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु और महादेव की कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये उपाय किसको करना है और किस समय करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस उपाय को कौन कर सकता है। तो दोस्तों, घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। और यदि कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए
ये उपाय करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। अगर घर में माताएं और बहनें उपस्थित न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। तो चलिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कोशिश करें कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जल्दी से जल्दी ये उपाय कर लें। अगर किसी कारणवश देर हो जाए तो आप 10 या 11 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि दोपहर 12 बजे के बाद इस उपाय को न करें। अगर आप शाम के समय ये उपाय करना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच भी ये उपाय कर सकते हैं। ये समय भी शुभ माना गया है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुख और परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई हो, घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती हो, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती हो, विवाह में बाधा आ रही हो या संतान सुख में समस्या चल रही हो, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक बढ़ गया हो, नौकरी में रुकावट आ रही हो या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो। तो इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध दूध लेना है, क्योंकि कोशिश करें कि दूध जो है वो तांबे या स्टील के पात्र में हो। इसी के साथ आपको 5 तुलसी पत्र ले लेने हैं। तुलसी पत्र एकदम साफ हो, बिना कटे फटे हो। अब इन सामग्री को लेकर साथ ही साथ पूजा की अन्य सामग्री भी आप अवश्य ले लें और इस उपाय को आप पूजा सामग्री आदि से पूजा संपन्न होने के बाद ही करें। तो इन सभी सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 5 तुलसी पत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है। अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हो तो इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से अपनी मनोकामना कहें और उसके बाद उन तुलसी पत्रों को उस दूध के अंदर डाल देना है। अब इस दूध को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय और या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। अब दोस्तों जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध दूध और 5 तुलसी पत्र लेने हैं, यानी उपाय की सामग्री वही रहेगी, बस उपाय को करने का तरीका अलग रहेगा। मंदिर पहुंचने के बाद तुलसी पत्रों को अपने हाथ में रखकर भगवान विष्णु और महादेव से अपनी मनोकामना कहनी है। उसके बाद तुलसी पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और ऊपर से दूध धीरे धीरे अर्पित कर देना है। जल या दूध अर्पित करते समय आपको लगातार मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है, घर में क्लेश बना रहता है या परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। तो इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा दूध और 5 तुलसी पत्र लेना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है।
उसके बाद तुलसी पत्रों को दूध में डालकर भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। दूध अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और परिवार में सुख शांति आने लगती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।